तो हे एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूबिक्स क्लासेस के अंदर। मैं पीयूष कुमार पाठक आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से करंट अफेयर्स की एक नई क्लास के साथ आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आई होप, मेरी ये आशा है कि आप सभी लोगों को ये सारे सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों का बहुत एफर्ट्स जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। उसी में से एक छोटा सा पार्ट मैं आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के रोज़ाना आप लोगों के समक्ष आता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के ना बात करते हैं, ज़्यादा काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज की जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से है, तो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? Who has recently inaugurated the National Health Fair? क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि नेशनल हेल्थ फेयर, यानी नेशनल हेल्थ फेयर क्या है ये सर? नेशनल हेल्थ फेयर यानी राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए सर्वनंदा सोनोवाल जी ने, ऑप्शन बी पीयूष गोयल जी ने, ऑप्शन सी अमित शाह जी ने, एंड ऑप्शन डी इज अनुराग ठाकुर जी ने। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ कुछ बात बताता हूं पहले नेशनल हेल्थ फेयर को लेकर के। हेल्थ फेयर क्या होता है सर? स्वास्थ्य मेला, मेला भी बोल सकते हैं हम लोग, सिर्फ मेला लिखते हैं। स्वास्थ्य मेला क्या होता है सर इस मेले के अंदर? इस मेले के अंदर बेसिकली हम लोग जैसे कई बार मैंने डिस्कस भी किया कि क्यों ये फेयर को रखा जाता है, क्यों मीटिंग्स होती हैं, क्यों कॉन्फ्रेंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ले करके मैंने कई बार डिस्कशन भी किया है क्लास के अंदर। तो हेल्थ फेयर का मेन पर्पस है, पहला क्या है कि जो हमारी हेरिटेज मेडिसिन है, हेरिटेज मेडिसिन सर मतलब जो हर्बल मेडिसिन है, उनको प्रमोट करना। उनको क्या करना? प्रमोट करना। ठीक है, जो हेल्थ मेडिसिन है उसको क्या किया हमने? प्रमोट किया। ठीक है सर, उसके बाद इसको प्रमोशन से हम लोग ये बताते हैं कि सर जो भी बड़ी बड़ी तकलीफ है, आपकी परेशानी है, यानी कोई भी अगर डिजीज है आपको, तो आप इन डिजीज को हमारी हर्बल मेडिसिन से भी क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं। ठीक है, हर्बल मेडिसिन से क्योर का फायदा क्या मिलेगा? क्योंकि वो तो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है ना सर, इस वजह से क्यों हम लोग, बताइए, हम हर्बल मेडिसिन को क्यों यूज करेंगे? क्यों? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इसको लेकर के आयुष मिनिस्ट्री ने इस फेयर का आयोजन किया है। और इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है सर? ऑप्शन में दिया है सर्वानंद सोनोवाल जी ने, ऑप्शन बी पीयूष गोयल जी ने, ऑप्शन सी अमित शाह जी ने, ऑप्शन डी इज अनुराग ठाकुर जी ने। तो किसने किया भाई? सर्वानंद सोनोवाल जी ने क्या किया है? नेशनल हेल्थ फेयर का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ ये लिख रखा है। हाल ही में कहां उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? मानव डीएनए बैंक कहां पर बनाया जाएगा? मानव डीएनए बैंक मतलब सर रिसेंटली वेयर इज द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक? क्या होता है सर ये ह्यूमन डीएनए बैंक? बताता हूं अभी। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? मेरठ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी नोएडा, एंड ऑप्शन डी इज वाराणसी। तो वाराणसी के अंदर इसको ओपन किया जा रहा है। कहां पर? बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर क्या किया जा रहा है? डीएनए बैंक को, जो ह्यूमन डीएनए उसके बैंक को ओपन किया जा रहा है। क्या होता है सर यहाँ पर? डीएनए बेसिकली हम सभी लोगों ने सीआईडी में देखा ही होगा, डीएनए मैचिंग वगैरह कराई जाती है, डीएनए के बारे में स्टडी की जाती है। ह्यूमन जो डीएनए होता है उसको क्या किया जाता है? उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें करी जहां पे जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डीएनए बैंक। उसको क्या बोलते हैं सर? ह्यूमन डीएनए बैंक। तो ह्यूमन डीएनए बैंक कहां पर खुल रहा है? वाराणसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीटिंग बोल दो का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कहां होना है सर? रिसेंटली इन विच सिटी will the 67th All India Police Duty meet
टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इज कोलकाता एंड ऑप्शन डी इज बेंगलुरु। आओ फिर मैं तुमको इसके बारे में कुछ कुछ बताता हूं। जो ये पुलिस की मीट हो रही है, हमने वापस से अभी पिछले के पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि मीटिंग क्यों कराई जाती है। उसका जो एक रीजन देखो, मैंने यहां पर फिर से लेकर के आऊंगा कि इस मीट के थ्रू हमारी जो पुलिस है उसको मैं कितना और एफिशिएंटली यूज कर सकता हूं। ठीक है। दूसरा, कैसे सामंजस्य बन सकता है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है किसके किसके बीच में? ये बन सकती है किसके किसके बीच में? पुलिस और पुलिस के बीच में, पुलिस और जो दूसरे पुलिस मैन है, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में। तो ये जो भी चीजें हैं, ये कॉन्फ्रेंस मीट कराई जा रही है ताकि हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट का एक एफिशिएंट यूज कर सकें, पहला। दूसरा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है सर? म्यूचुअल मतलब आपसी सामंजस्य बन सके दो ऑफिसर्स के बीच में, पुलिस डिपार्टमेंट्स के बीच में, अलग अलग जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है उसको, उसके बीच में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको और अच्छे तरीके से हम लोग कैसे अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है हमारी, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? जो ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो हमारे देश के अंदर रहते हुए देश को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे किसी ने चोरी कर ली, आप जा रहे हो ट्रेन के अंदर, आपका पैसे क्या कर लिए? वो उसने चुरा लिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर किसी ने आपको पैसे चुरा लिए तो एक्चुअली देश के अंदर चोरी कर लेना हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या करती है? हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर करती है। तो इसको जब हैम्पर करती है तो इससे निपट कैसे सकते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी खालिस्तान वाला मूवमेंट हो रहा था, हम सभी लोगों ने देखा, खालिस्तानी मूवमेंट था, यह इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट था। तो खालिस्तान से किस तरीके से निपटा जाए, यह पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है। उसी तरीके से अभी लद्दाख के अंदर भी आपने देखा होगा कि मैटर चल रहा है कुछ कुछ, यहां पर भी बात है। अभी एक मौलाना साहब ने भी कहां पर, तो उन्होंने एक वो दिया, क्या बोलते हैं, एक हेट स्पीच दिया। अब हेट स्पीच से होता क्या है? ये हेट स्पीच देने से हुआ ये कि भाई साहब इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। इंडिया कभी भी ऐसे तत्वों को काम में नहीं लगाएगी जिससे उसकी इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो, हैम्पर हो। उसको लेकर के ही ये सारी मीट कराई जा रही है। तो ये लखनऊ में कराई जाएगी। कहाँ कराई जाएगी सर? ये लखनऊ में होगा, हमारे लखनऊ में होगा। तो लखनऊ में ये जो हमारा 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट है वो ऑर्गेनाइज कराने की बात चल रही है, ऑर्गेनाइज यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में क्लेंगोर स्पोर्ट किट पहल का शुभारंभ कहां किया गया है? क्लेंगोर नहीं है, कलाइंगर है। वेयर हैज द कलाइंगर स्पोर्ट किट इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो देखो, इनके बारे में हम सभी लोगों को पता है कि कलाइंगनार जी जो थे, ये बहुत अच्छे एक पॉलिटिशियन थे, समाज सुधारक थे, एक अच्छे लीडर थे, समाज सुधारक थे। तो बेसिकली इन्हीं को देख करके इस स्पोर्ट किट का तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट किया गया है, ताकि जो स्पोर्ट्स है उसको क्या दिया जा सके? बूस्ट दिया जा सके। उसको क्या दिया जा सके? बूस्ट दिया जा सके। और जो भारत के लोग हैं उनका जो स्पोर्ट्स की तरफ देखने का नजरिया है वो बदले। नजरिया मतलब सर, स्पोर्ट को अभी भी लोग अपने प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए खेलना इज नॉट अबाउट स्पोर्ट। इंडिया के लिए सिर्फ खेलना स्पोर्ट की बात नहीं होती है सर। इंडिया के लिए खेलना इज एन ऑनर फॉर एनी पर्सन ऑफ पर्टिकुलर दैट कंट्री, बट इट इज नॉट ओनली द थिंग। इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट इंडिया के लिए खेलना, इंटरनेशनल मैचेस जाकर के खेलना इज नॉट अबाउट ऑल, इट इज नॉट अबाउट दैट। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप कहीं पे अच्छे कोच भी बन सकते हो, आपकी सैलरी अच्छी खासी होगी। तो स्पोर्ट में सिर्फ देश के लिए खेलना ही चीज ऑप्शन नहीं है, बहुत सारी चीजों को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसको लेकर के छोटे छोटे से कदम जो है सरकार उठाती रहती है, और ये वाला जो कदम है वो तमिलनाडु सरकार ने उठाया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना दर कर दिया है? जैसे कि अभी हम सभी लोगों को पता है इंटरिम बजट आया है, पता है ना भैया?
पता है सर। तो इंटरिम बजट जो आया है वो उसके अंदर कुछ कुछ बातों को लेकर के बात हुई है, जैसे लखपति दीदी योजना को लेकर के काफी देर तक बात चली थी। क्या है ये लखपति दीदी योजना? लखपति दीदी योजना बेसिकली जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, जो इकोनॉमिकली वीकेन, जो कमजोर है इकोनॉमिकली, जो धन से, जैसे मैंने बोला कि जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, वुमेन है, उनको लेकर के गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर के आई थी जिसके नाम था क्या? लखपति दीदी योजना। इस लखपति दीदी योजना में होता क्या है? लखपति दीदी योजना में होता क्या है कि आपकी जो महिलाएं हैं, महिला है या फिर मैं बोल सकता हूं वुमेन है, इनको कोई स्किल सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? कोई स्किल सिखाई जाती है जिसको ये मोनेटाइज कर सकें, जिसको ये क्या कर सकें? मोनेटाइज कर सकें। मोनेटाइज मतलब क्या होता है सर? ताकि उसको पैसे बनाने के स्रोत में कन्वर्ट कर सके। मोनेटाइज मतलब क्या होता है? पैसे बनाने के स्रोत में कन्वर्ट कर सके, बदल सके ऐसी स्किल को। एक ऐसी स्किल उनको दी जाती है ताकि वो अपने पैसे को कुछ वो कमा सके। जैसे प्लम्बिंग का काम सिखा दिया, एलईडी जो बल्ब होता है उसको बनाने की विधि बता दी, जैसे बहुत सारी चीजें। जैसे हमने बोला ड्रोन है, ड्रोन कैसे चलाया जाता है अगर किसी को आता है तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये लखपति दीदी योजना में ड्रोन उड़ाना कैसे है प्लस ड्रोन बनाना कैसे है, दोनों चीजों को लेकर के इस योजना में नहीं, बेसिकली ये चीजें हो गई, प्लम्बिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, ये औरतों को और महिलाओं को भी सिखाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा एक और मैं तुम्हें बताता हूं कि इसके वजह से हो क्या रहा है। सिर्फ इसी की वजह से नहीं, जैसे आप अभी देख रहे होगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसके अंदर अभी तक कुछ टाइम पहले तक, अगर आप 2 साल 3 साल पहले देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पुरुष दिखा करते थे डिलीवरी बॉय के रोल में। बट आजकल मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं और वो भी डिलीवरी वाला काम करने के लिए क्या कर रही हैं? अपने आप को अपना नामांकन करा रही हैं। तो लखपति दीदी योजना बेसिकली एक ऐसी स्किल सिखाती है, गवर्नमेंट एक ऐसी स्किल सिखाती है उस महिला को जिससे वो पैसे कमा सके, एक स्किल सिखा देती है। ठीक है भैया? तो इसमें अब तक जो थे 2 करोड़ लोग थे, 2 करोड़ महिलाओं को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, स्किल के बारे में सिखाया जाता था। अब इस बजट के बाद से इसको बढ़ा करके कर दिया गया है कितना सर? 3 करोड़। कितना किया गया है? 3 करोड़। तो इसका ऑप्शन है बी। तो 5 करोड़ महिलाओं का टारगेट है अब लखपति दीदी योजना के तहत। अरे बोलो यार, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है सर? हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? नागेश ट्रॉफी मैं आपको बताता हूं ये क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। हु हैज रिसेंटली वॉन द T20 नागेश ट्रॉफी? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका? देखो ये इंडसाइंड, ये देखो इंडसाइंड बैंक नागेश ट्रॉफी पुरुष राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड्स 2023-24। जो ब्लाइंड्स होता है ना, जो आंखों से देख नहीं पाते, ये टूर्नामेंट उनके लिए कराया जाता है। ये कितने ओवर का होता है भैया? ये T20 होता है। इसको कितने जीत लिया है? इसको कर्नाटका ने जीता है। इसको किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है। तो इसका ऑप्शन है डी। किसको हरा करके? उड़ीसा को हराया ना, कि आंध्र प्रदेश को? देखो आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हरा दिया। आंध्र प्रदेश को क्या किया इसने? 9 विकेट से हरा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट? प्रभाकर गुप्ता, मयंक अग्रवाल, प्रदीप श्रीवास्तव, अतुल गर्ग। तो जो प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं वो बन गए हैं क्या? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बन गए हैं भैया? प्रदीप श्रीवास्तव जी। ठीक है, इसमें तो बहुत कुछ बताने वाली बात भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब मैं एक दिन क्लास लूंगा और बैंकिंग पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाई जाए 30, 40, 50 मिनट का, जहां पे हम आपको बैंकिंग के बारे में अच्छे से समझाएंगे। तो उसके अंदर हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। हाल ही में जो एयू स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है उसने किसे गैर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निरंजन कुमार जी, HR खान जी, स्वदेश मित्तल जी या फिर सुमित शर्मा जी। तो HR खान जो हमारे RBI के पहले डायरेक्टर भी रह चुके हैं, RBI के, तो HR खान को इन्होंने अपॉइंट किया है नॉन एग्जीक्यूटिव
चेयरमैन के तौर पे, जो एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक की तरफ पे। और थोड़ी सी अगर मैं स्मॉल बैंक के बारे में अगर बात भी करूं तो जैसे बेसिकली आप छोटे छोटे बैंक होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे होगा क्या कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो, ऑनलाइन बैंक ओपन करा सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो, तो बहुत सारी चीजें सुविधाएं देता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, ये बेसिकली ऑनलाइन होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला? विच यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली रिसीव्ड A++ ग्रेड फ्रॉम NAAC? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर एमिटी यूनिवर्सिटी? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ये NAAC जो है उसके तरफ से क्या मिलता है, A++ ग्रेड भी मिला है, जिसमें उसको तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट में से 4 ग्रेड में से, जिसे हम लोग KU नाम से भी जानते हैं, KU ने भी कहा है कि उसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा आयोजित अपने मूल्यांकन के चौथे क्रम के चक्र में उच्चतम A++ ग्रेड हासिल किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह 4 में से 3.56 के संचयी स्कोर के साथ विश्वविद्यालय की पहली बार उच्चतम ग्रेड प्राप्त करने का प्रतीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का की आधारशिला रखेंगे? देखो, पावर प्लांट के बारे में हमने कई बार पहले भी बात किया है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, बेसिकली जो भाप से अगर बिजली प्रोड्यूस करते हैं, यानी स्टीम से हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। होता क्या है कि एक कोल होता है, कोल को जलाया जाता है, जिससे पानी को गर्म किया जाता है। उस पानी गर्म करने की वजह से कुछ क्या होता है, भाप निकलता है। भाप क्या करता है, टरबाइंस होता है। टरबाइंस मतलब क्या होता है, बड़े बड़े ऐसे करके पंखे बने होते हैं वहां। ये जब भाप इसके थ्रू जाता है ना, तो ये गोल 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 क्या करता है, ये घूमने लगता है, ये क्या करता है, रोटेट करने लगता है। अब अल्टरनेटिंग करंट का एक कंसेप्ट आता है, अल्टरनेटिंग करंट का, कि आखिर किस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी भी प्लेट को रोटेट करेंगे तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये बहुत सारी फिजिकल बातें हैं, मतलब फिजिक्स से, यानी हमारी भौतिक बातें हैं, उसको हम लोग यहाँ से अभी थोड़ा सा साइड रखेंगे। बट अभी मैंने बोला कि थर्मल जो पावर प्लांट होता है वो कहाँ पर बन रहा है भैया, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, केरला में या फिर उड़ीसा में। तो इसको छत्तीसगढ़ सॉरी उड़ीसा के अंदर बनाया जा रहा है। इसको कहाँ बनाया जा रहा है, उड़ीसा के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उसका फाउंडेशन स्टोन यानी जो इनॉग्रेशन है, जो आधारशिला रखी जा रही है, वो कहां पर हो रही है भैया, उड़ीसा के अंदर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां किया गया है? वेयर विल द एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? रुड़की, जैसलमेर, पठानकोट या फिर चेन्नई? तो ये जैसलमेर के अंदर इनका हो रहा है, जैसलमेर के अंदर। तो भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 यानी 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। कब होगा ये भैया? 17 फरवरी को। 17 फरवरी को क्या होगा यहाँ पे? भारतीय वायुसेना के द्वारा एक एक्सरसाइज कराई जाएगी, यानी अभ्यास सत्र होगा। अभ्यास सत्र का क्या किया जाएगा? यहाँ पर अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द महागौरव 2024 अवार्ड? सोनू सूद, महेंद्र सिंह धोनी, अक्षय कुमार या फिर निखिल मुकुंद वाघ जी को? तो निखिल मुकुंद जो मुकुंद वाघ जी हैं, इनको क्या दिया गया? महागौरव 2024 का पुरस्कार। ठीक है, क्या होता है सर ये?
महागौरव 2024 का जो पुरस्कार होता है, ये जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा जो काम करता है, बहुत अच्छा काम जो करता है, उसको दिया जाता है। पहले ये जो महाशय थे, सॉरी, जो ये हमारे महाशय थे, ये पहले हमारे एक जर्नलिस्ट थे, अभी ये एक ऑफिसर हो चुका है। क्या है ये? एक ऑफिसर है, ऑफिसर रैंक पे है ये। तो निखिल मुकुंद वाघ जी को क्या दिया गया है? महागौरव 2024 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं मतलब 13 की तरफ। हाल ही में विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? रिसेंटली विनय कुमार चौबे हैज बीन अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? किसको भैया? महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर केरला? तो भैया झारखंड में हमें पता है कि अभी उथापोह चल रखी है, तो झारखंड के अंदर इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किसको किया गया भैया? विनय कुमार चौबे जी को। ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है। शायद 1990 बैच के हैं, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद 1990 बैच के हैं ये। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Recently, in which state has self-balancing electric scooter has been launched under the smart policing? हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा। तो देखो इसको उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। होता क्या है कि आपने कई बार देखा होगा कि वो 2 टायर वाली नीचे ऐसे प्लेट रखी हुई थी, प्लेट टाइप की कुछ होती है, उसके ऊपर अगर आप चलोगे तो वो आपके चलने का काम करते हैं। आपने मूवीज वगैरह में कई बार देखा होगा, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर बोलते हैं। और ये कहाँ चलेगा? रोड के साइड पर ये लोग चलेगा, जो वहां पे स्मार्ट पुलिसिंग का एक कंसेप्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रित GIS डेटा का सेंटर स्थापित किया गया है? Where has a state of threat centralized GIS data center has been established recently? पुणे, अयोध्या, कोची या फिर चेन्नई? देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के लिए अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की हरी झंडी दी है, जिसका उद्देश्य मंदिर शहर में चल रही परियोजनाओं की स्थिति का वास्तविक समय पर विश्लेषण प्रदान करना है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज गिवन द ग्रीन सिग्नल टू द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज्ड GIS डेटा सेंटर फॉर अयोध्या विच एम्स टू प्रोवाइड रियल टाइम एनालिसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन द टेम्पल सिटी। जैसे मैंने बोला, अयोध्या के अंदर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, कब कंप्लीट होगा, कब स्टार्ट किया गया, तो ये सारी जानकारी कौन, किसके थ्रू? इस चीज के थ्रू मिल जाएगा। तो इसको कहां पे स्टार्ट किया गया है सर? इसको अयोध्या के अंदर स्टार्ट किया गया। ठीक है सर, आज के हमारे यही थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हमें आप लोगों के सामने लेकर के आना था। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नीचे कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, साथ ही साथ हमें और बताओगे कि हम लोग कहां पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर।